इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। उसने हमसे बोला टू बैटरीज ईएमएफ 12 एंड 13 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस द लोड रजिस्टर ऑफ। अब उसने पोलैरिटी के बारे में बात नहीं करी, तो जैसे नॉर्मली हम कनेक्ट करते हैं वैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, मतलब दोनों का पॉजिटिव एक तरफ। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका 12 वोल्ट और इस तरीके से आपका 13 वोल्ट, ठीक। ये 12 वोल्ट और ये है आपकी 13 वोल्ट। दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, कितने कितने। 12 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1 ओम, एंड 13 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक। तो 1 ओम और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये इस तरीके से आपका लगा हुआ है, आर एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 10 ओम, है ना। अब उसने हमसे बोला है द वोल्टेज अक्रॉस द लोड बैटरी, है ना। मतलब समझो, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो ऑरेंज कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा मिलके इस लोड को कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये हमें बताना है। उसकी रेंज हमें बतानी, कहां से कहां के बीच में होगा। तो आइए, बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले आप निकालोगे आर इक्विवेलेंट। इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर आप इक्विवेलेंट निकालते तो आपके पास क्या आता, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि पैरेलल में, ठीक है। तो 1 इंटू 2, ठीक। तो 1 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2, तो 2/3 हो जाता, ठीक है। 2/3 हो जाता, करेक्ट। और अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर आप निकालते हैं तो ईएमएफ क्या आ जाता आपके पास, ईएमएफ आपके पास आता, ई इक्विवेलेंट जो आपके पास आता, ध्यान सुनिए, वो आता कितना, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक। तो 12 अपॉन 1 प्लस 13 अपॉन 2, 12 अपॉन 1 प्लस 13 अपॉन 2। तो यहां से आता ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये होता 6.5 प्लस 12 18.5, ठीक। और आर इक्विवेलेंट उधर मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास आता ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18.5 इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहां से आता ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18.5 इंटू आर इक्विवेलेंट 2/3 हो जाता, 2/3 आ जाता, ठीक। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक, या थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, नेट ईएमएफ है, कितना ईएमएफ आपको मिलेगा, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 37 अपॉन में 3 आ जाता, 37 अपॉन में 3 वोल्ट्स आ जाता। सुनो, अब डायग्राम बनाओ भैया, गलती मत कर देना, क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से। क्वेश्चन उसने ये नहीं बोला कि नेट ईएमएफ बता दो, क्वेश्चन ये नहीं बोला, उसने बोला द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज फील करेगा। हा 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 हा, ध्यान से सुनो, अगर वो नेट ईएमएफ पूछता है इसके क्रॉस, तब तो हम 37/3 आंसर देते, और 37/3 हमारे पास कितना आता, चेक कर लो भाई। 37 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आता कितना, 12.33, है ना। कोई ऑप्शन ही आपको कहीं नहीं मिलेगा भैया। इंटरनल, अरे हेलो, इन दोनों की जगह इसका नेट बैटरी तो बनाओगे, वो कैसे आप भूल गए। ये देखिए, जो नेट ईएमएफ आता आपका वो आता 37 अपॉन 3, ये ई इक्विवेलेंट आता, बोलो हाँ जल्दी से, ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना आता, 2/3 ओम, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम। क्वेश्चन नहीं समझा, उसने ये बोला कि इसके अक्रॉस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हो ना लोड में, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये जो आर इज इक्वल्स टू कितना लगा के बैठे हो आप बाहर, आप लगा के बैठे हो 10 ओम, है ना, इसको कितना मिलेगा ये बताओ। मतलब ये वाले पॉइंट को ए बोलिए तो ये वाले पॉइंट को बी बोलिए, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। यार यहां कुछ ड्रॉप होगा वो भूल गए हो क्या, यहां कुछ ड्रॉप होगा वो भूल गए हो, पहले ड्रॉप तो निकालो, जो ड्रॉप होगा है ना वो यहां आपको हटाना पड़ेगा। इस 37 अपॉन ये 37/3 तो तब देगा ना भैया जब सर्किट ओपन होगा, जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे तो यहां पे एक ड्रॉप होगा, ड्रॉप तो निकालो। और ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, ड्रॉप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए कितना ड्रॉप होता है, वी ड्रॉप इंटरनल, ठीक। तो इसको निकालने के लिए आप टोटल करंट निकालो सर्किट में, और टोटल करंट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आई टोटल ऑफ द करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक। वी की जगह तो 37/3 ही लोगे, अभी ध्यान सुन लीजिएगा, पहले 37/3 लिया वी की जगह, और आर की जगह हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, और दोनों को हम सीरीज में अज्यूम करेंगे। बोलिए हाँ, 2/3 प्लस 10, तो 2/3 प्लस 10, तो यहां से आप देखोगे तो I इज इक्वल्स टू 37/3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 32
अपॉन 3, और यहां से आप देखोगे तो ये 3 से 3 गया, और हमारे पास जो करंट निकल के आ रहा है ना भाई, वो आ रहा है 37/32 एम्पियर। बोलिए हाँ, ये करंट जा रहा होगा तो इंटरनल ड्रॉप कितना होगा बताओ भाई? 37/3 तो तब दिखाता है ना जब सर्किट ओपन होता, समझो जरा ध्यान से, है ना। तो ड्रॉप कितना होता है यहाँ, वी ड्रॉप हमारे पास कितना होता, वो होता वी ड्रॉप हमारे पास जो होता वो होता कितना, आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। और आई कितना है मेरे पास, आई है 37/32 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, वो है 2/3, वो है मेरे पास 2/3। ठीक, तो यहां से होता 2 7 जा 14, 74 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 3 जा 9, तो ये ड्रॉप मेरे पास इतना हो जाता। तो इतना ड्रॉप अगर मेरे पास होता, या इतना ड्रॉप मेरे पास अगर होता, ठीक भैया कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 2 7 जा 14 1, ठीक है, 3 2 6 3 9, ठीक है, इतना वोल्ट का ड्रॉप अगर मेरे पास होता तो बचा कितना, बचा कितना भाई, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया आपका, ड्रॉप हो गया आपका 74/96 का आपका वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हुआ इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये टोटल कितना दे सकता था, 37/3 वोल्ट्स। तो 37/3 में से इतना माइनस करोगे, वही तो ए और बी के क्रॉस बाहर मिलेगा। एक्सटर्नल को कितना मिलेगा, दिस माइनस दिस, जो बाहर ड्रॉप आएगा V अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा आर एक्सटर्नल, वो यही तो होगा ना, E माइनस आई आर ही तो होगा। यही तो फॉर्मूला पढ़ाया गया था। V आपको कितना दिखाई पड़ता है, E माइनस आई आर। तो E कितना है 37/3 और माइनस I इंटू आर की वैल्यू आपको आई है कितनी 74/96। इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 96 करने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे हम 96 यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें यार, 3 3 32 से, 32 से ऊपर 32 से नीचे अगर आप करते हैं तो आपका आता एलसीएम 96, ठीक है, एलसीएम आपका 96 और 32 इंटू 37 हम लोग करते, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें आपको करनी पड़ेगी। 32 इंटू 37 हम लोग करते तो 1184 माइनस 74 माइनस 74 हमारे पास आता कितना 1110, और इसको हम डिवाइड करते 96 से तो आंसर आता 11.56 के आसपास। ध्यान से सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 11.56 का वोल्ट का आपको क्या मिलता है, एक्सटर्नल में मिलता है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है वो चेक करिए, इधर आइए, 11.56 आ रहा है, 11.56 आ रहा है, ध्यान समझिए। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 11.56 हमें एक्सटर्नल में मिलता। अब भाई कुछ ना कुछ एरर भी होगा हमारे कैलकुलेशन में, है ना। तो देखो जरा 11.5 एंड 11.6 ये सही लग रहा है, 11.5 से 11.6 के बीच में ही तो है ये नंबर, ठीक। 11.4 से 11. ना, क्योंकि 11.56 तो आ ही चुका है तो ये हो नहीं सकता, ठीक। 11.7 से 11.8 नहीं, 11.6 से नहीं, क्योंकि 11.56 11.6 से छोटा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई समस्या यहाँ पर।